हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लियोनेल मेसी को न्यूज़ आई है, इथेरियम की न्यूज़ आई है, और सबसे पहले जो न्यूज़ है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। बहुत से लोग जो बता रहे हैं कि बिटकॉइन क्रैश कर सकता है और आने वाले समय में यूएसए जो है वो काफ़ी रेगुलेशन लगाने वाला है क्रिप्टो को लेके। तो उससे रिलेटेड जो मुद्दा उठा है अभी रिसेंटली, और बिटकॉइन को जो नीचे गिरा था, बीच बीच में डिप आई थी, वो किस लिए आई थी? वो इसीलिए आई थी, इस न्यूज़ की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर अब आप हमारे ट्विटर अकाउंट से नहीं जुड़े हो तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको ट्वीट्स मिलेंगे इन्फॉर्मेशनल, और वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं, ये पहली न्यूज़ है, क्रिप्टो करेंसी टैक्स चेंजेस स्पार्क क्लैश बिटवीन व्हाइट हाउस की डेमोक्रेटिक सेनेटर। तो सिंथिया लूमिस भी इस पर बोली हैं और काफ़ी लोग बोले हैं। तो इसमें हो रहा क्या रहा है? मेनली ये हो रहा है, जो बाइडेन जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उन्हें जाके आप नोट कराना होगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि कौन कौन लोग कर रहे हैं, कितने कितने में हो रहा है, ताकि वो टैक्स इम्प्लीकेशन जो होता है आईआरएस का, आईआरएस जो उनके टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ होता है, तो उस डिपार्टमेंट को बताना होगा ब्रोकर्स को कि किसका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, ताकि इस हिसाब से वो टैक्स लगा पाए उस पर और वो सब चीज़ें हो पाए। तो सेनेटर्स वाइडन, ल्यूमिस एंड टोमी आर राइट अबाउट दिस लैंग्वेज वुड प्लेस अनब्रेकेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर नेशनल इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब ये रेगुलेशन लग रहा है। कुछ लोगों ने वहाँ पर बोला है, जो इनकी कांग्रेस टाइप की होती है, मीटिंग होती है, उसमें जाके बोला, कुछ लोगों ने विद्रोह किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो आप रेगुलेशन जिस तरह से लगा रहे हो वो बहुत खतरनाक है, डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा, चीज़ें खराब हो रही हैं। तो उस वजह से अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डिबेट चल रही है यूएसए में, और देखना ये होगा कि जो बाइडेन क्या फैसला लेते हैं। इससे रिलेटेड क्रिप्टो पे उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है पिछले कुछ समय से, जो क्रिप्टो को गिरा सकता है। और जो बाइडेन का एक सेंटेंस क्रिप्टो को गिरा सकता है, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे वैसे कंट्री के नहीं हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। लियोनेल मेसी जो हैं वो डेब्यूट करने वाले हैं अपना एनएफटी कलेक्शन। आपको पता है मेसी कितने बड़े कितने महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, और मेसी की कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि वो छोड़ने वाले हैं फुटबॉल, जो सॉकर है। तो लियोनेल मेसी ने अनाउंस किया कि उनकी एनएफटी कलेक्शन आने वाला है। इस एनएफटी कलेक्शन को बनाया है बॉस लॉजिक ने, जो कि बहुत फेमस डिजिटल आर्टिस्ट हैं, और एनएफटीज जो सेल के स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त 20 को, इथर्निटी चैन पे ये आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और बहुत मेसीवर्स नाम से एक बनाया जा रहा है, जिसमें फैंस इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स की चीज़ों के, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनएफटीज हैं, उनको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अच्छा, इथेरियम के बारे में न्यूज़ आई है कि इथेरियम जो एड्रेसेस हैं वो बढ़ गए हैं 65% लास्ट क्वार्टर से। 65% क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आपको पता है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन्स भी बढ़े हैं, जो इथेरियम पे बनते हैं, यूएसडीसी, यूएसडीटी जितने भी हैं वो सब बढ़ गए हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो यूज़ कर रहे हैं, उन एड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो डीफाई यानी कि यूनिस्वैप हो गया, आपका 1inch हो गया, बहुत सारे ऐसे डीफाई स्टार्टअप्स हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो उन सब की वजह से काफ़ी रोज़ जो है इथेरियम का जो एड्रेसेस है वो काफ़ी हाई चले गए हैं। अब बात करें नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। एक्यूवेदर नाम की कंपनी है जो वेदर डाटा लाती है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करेगी, रन करेगी चेन लिंक के नोड पर। तो चेन लिंक के नोड से ये एक तरह से बेसिकली चेन लिंक के साथ पार्टनरशिप है। चेन लिंक के एपीआई, चेन लिंक पे एपीआई बनाएंगे और ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने जा रहे हैं ये। और एक्यूवेदर कंपनी का नाम है, और ये लॉन्च करेगा चेन लिंक की नोड, ताकि वेदर एपीआई डायरेक्टली ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भेजे जा सके। तो चेन लिंक को लेके काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। चेन लिंक पे काफ़ी ज़्यादा वर्क भी हो रहा है। चेन लिंक को मैंने आप लोग को बहुत पहले सजेस्ट भी किया था। चेन लिंक को आप पकड़ सकते हो अगर आपको डिप में ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्मार्टफोन ब्रांड्स, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है, शाओमी जो आपका ब्रांड है, उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो पोर्टुगल की इसकी ब्रांच है, आई थिंक पोर्टुगल की, हाँ, शाओमी की जो ब्रांच है, उन्होंने बोला है कि वो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। शाओमी पोर्टुगीज ब्रांच हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स। तो ये शाओमी ब्रांड वो देख लीजिए, वही वाला है, फ़ोन जो बनाता है और डिवाइसेस बनाता है, इसने अनाउंस किया है कि क्रिप्टो में ये पेमेंट्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए एज अ होल। बट अगर शाओमी हर देश में, पूरे वर्ल्ड में कर देगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। बट उन देश में ही कर दे कम से कम जिसमें अलाउड है देना, तो अच्छी बात हो जाएगी गैस। अब बात करें नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। कॉइनबेस के यूज़र्स अब डायरेक्टली एप्पल पे से बाय कर सकते हैं क्रिप्टो को।
काफ़ी गुड न्यूज़ है आज के सेशन में। आप देख रहे हो कि यू कैन सिंक योर एप्पल पे वॉलेट को आप सिंक कर सकते हो, कॉइनबेस के साथ कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद आप वीज़ा और मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़ करके आसानी से क्रिप्टो बाय कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही बुलिश न्यूज़ कॉइनबेस को लेके। कॉइनबेस का स्टॉक भी बढ़ेगा और एप्पल पे के रिलेटेड न्यूज़ है तो काफ़ी बड़ी होगी, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। मिलेनियन एक ये फंड है, मिलेनियल कैपिटल लॉन्चेस यूरोप्स फर्स्ट रेगुलेटेड बिटकॉइन इन ईटीएफ। यूरोप का जो पहला ईटीएफ है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये एसईसी यूएसए का नहीं है, ये यूरोप का पहला ईटीएफ है जो लॉन्च हो गया है और ये ट्रैक करेगा 30 स्टॉक्स इन क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री विच अकॉर्डिंग टू मिलेनियल इज अप टू 90% कोरिलेटेड विद बिटकॉइन प्राइस। बिटकॉइन की प्राइस से जुड़ा रहता है। तो एक तरह से बिटकॉइन को ही रेगुलेट करा है। बिटकॉइन से रिलेटेड ईटीएफ है जो बिटकॉइन माइनिंग वाली कंपनीज में ट्रैक करता है। बिटकॉइन माइन करने वाली कंपनीज और बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनका यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनके ईटीएफ को यूज़ करके। तो बड़ी बुलिश न्यूज़ है और यूरोप में ये रेगुलेटेड ईटीएफ लॉन्च हो गया, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं, $364 बिलियन संभालने वाली कंपनी इन्वेस्को ने फाइल किया है बिटकॉइन ईटीएफ के लिए एसईसी को। यूएसए में ये किया है और आपको पता है कि 233 ईटीएफ्स को ये इस्तेमाल कर रहा है, 233 ईटीएफ्स को जो है हैंडल करता है और चेयरमैन गैरी गेंसलर को अब यहाँ पर भेजा गया, मतलब कि वो अभी इस पर फैसला सुनाएंगे कि ईटीएफ का क्या होने वाला है आने वाले समय में। अब देखते हैं क्या होता है। रिसेंटली गैरी गेंसलर की काफ़ी न्यूज़ भी आई थी और उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बोला था सतोशी नाकामोटो को लेकर और चीज़ें बोली थी। तो अच्छा, ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सेनेटर senior tax writer and Cynthia Lummis want to narrow who would be subject to new tax reporting requirement that are intended to improve tax compliance among those trading digital currency। तो सेनेटर सिंथिया लुमिस ने ये पूछा है उनकी गवर्नमेंट से कि भैया जो भी चीज़ें हैं उसमें आप ये क्लियर करिए कि टैक्स जिनको देना है वो कौन लोग होंगे, वो ब्रोकर होंगे, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होंगे, कौन कौन होंगे। इकोइंग कंसर्न्स फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, दे से द लेजिस्लेशन डिफिनेशन ऑफ हु काउंट्स एज अ ब्रोकर एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू द न्यू रूल्स इज ओवरली ब्रॉड बहुत है और उसमें बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं, जहाँ की सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि डेवलप करते हैं उनको तो कम से कम इससे बाहर छोड़ना चाहिए, जो डेवलप करते हैं इस टैक्स इम्प्लीकेशन से, टैक्स वगैरह से। But the administration, which had advised the larger big bipartisan group of lawmakers who put together infrastructure plan, caused that bunk. इन्होंने मना कर दिया है। It believes that industry using scare tactics to try to water down the requirements, a senior administration official said। और यहाँ पर ये बोला है कि 28 बिलियन का बजट था, उसने एंटिसिपेट किया था 550 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो इसमें यही बेस चीज़ है कि वो सवाल कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप ये बताइए कि आप किन किन पे टैक्स लगेगा, कम से कम सॉफ्टवेयर डेवलपर और जो लोग उन पे माइनिंग पे वर्क करते हैं उन सब पे क्या होगा, उनके लिए तो कुछ एक्सेप्शन आप बनाइए और सब पे ऐसा ये मत डालिए कि सब पे प्रेशर ना पड़े। तो इन्वेस्टर्स फेलिंग टू पे टैक्स दे ओ थ्रू क्रिप्टो करेंसी इज़ अ रियल प्रॉब्लम एंड आई स्ट्रांगली सपोर्ट थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग बाय एक्सचेंजेस वेयर क्रिप्टो करेंसी इज बॉट सोल्ड एंड ट्रेडेड। बाइडेन ने खुद बोला है कि यहाँ पर आपको खुद रिपोर्ट करना होगा, जो भी एक्सचेंजेस हैं और थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग है उनको एक्सचेंजेस को बताना चाहिए कि कितने लोग बाय कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ समय के लिए। और यही थी गाइस आज का सेशन था एंड आई होप आपको पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो आज इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड हमें ट्विटर पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।